बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अनु आनंद कंपनी के यहां छापा पड़ा है। 7 ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की गई। पटना में 4 ठिकाने पर छापेमारी हुई है। बेंगलुरु और नोएडा में भी रेड की गई। शाम से ही छापेमारी चल रही है और अब तक 9 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। देखिए, ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अनु आनंद कंपनी के यहां छापेमारी हुई है। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, 9 करोड़ अब तक गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और क्या कुछ अब तक खुलासा हो पाया जांच के दरमियान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये छापेमारी जो है वो आज शाम शुरू हुई है और अभी लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। जो ईडी के अधिकारिक सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है, ये कार्रवाई अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इनका पटना के बोरिंग रोड इलाके में मुख्य कार्यालय है और इसके अलावा अन्य 4 ठिकाने हैं जहां पे पटना में ये छापेमारी चल रही है। और इसके अलावा बेंगलुरु में 2 ठिकाने हैं, नोएडा में 1 ठिकाने हैं और 8 से 9 करोड़ टन यानी कि 9 करोड़ के करीब जो है वो अभी जो आकलन आया है सामने कि गड़बड़ी किया है इस कंपनी ने। और अभी और भी कई चीजें सामने आने बाकी है, क्योंकि नोएडा में जो छापेमारी हुई है वहां से काफी फ्लैट्स और जो जमीन के कागजात हैं, दस्तावेज हैं जमीन से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, वो सामने आए हैं। तो उसकी भी पड़ताल की जा रही है और कहा यह भी गया है कि ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो कल देर शाम तक चल सकती है या हो सके तो उससे भी आगे तक ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। इस बात की जानकारी जो है, पुख्ता जानकारी ईडी को मिली थी, प्रवर्तन निदेशालय को मिला था कि अनु आनंद जो है वो लगातार जो फ्लैट का निर्माण करता है और उसमें जो गड़बड़ी है वो कर रहा है और इसी को खंगाला ईडी ने। और जब सत्यापित हुआ तो फिर ईडी की अधिकारी जो है उन्होंने एक टीम बनाया। 7 अलग अलग ठिकानों से ये 7 टीम बनाई गई और सभी ने एक साथ ये धावा बोला है। चाहे बेंगलोर की बात करें, पटना की बात करें, नोएडा की बात करें, तो सभी जगहों पे एक साथ ये धावा बोला गया। और फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। 9 करोड़ के आसपास का जो है अभी जो मामला सामने आया है और आगे छानबीन के बाद जो है और भी तस्वीरें साफ होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। फारबिसगंज में हड़ताल पर डॉक्टर हैं। नर्सिंग होम सील करने पर डॉक्टर भड़के हैं। फारबिसगंज पुलिस ने सील किया है। आपको बता दें, नर्सिंग होम में कल मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों से मारपीट हुई थी। फारबिसगंज थाने में दोनों पक्ष ने केस भी कराया था। पुलिस ने नर्सिंग होम को अवैध बताकर सील कर दिया। फारबिसगंज एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से कहना है। हालांकि फारबिसगंज के डॉक्टर नर्सिंग होम को वैध बता रहे हैं। उनका कहना है कि वैध तरीके से ये अस्पताल चल रहा था, नर्सिंग होम चल रहा था। हालांकि पुलिस की तरफ से अवैध बताते हुए सील किया गया है। फारबिसगंज के शकुंतला आरोग्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष से बात करेंगे 3 मंत्री। विपक्ष से बात करेंगे मोदी सरकार के 3 मंत्री, जिसमें राजनाथ सिंह विपक्ष से बात करने वाले हैं। किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल भी बातचीत करेंगे विपक्ष से और एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जहां मोदी सरकार के साथ साथ एनडीए के अलायंस ने इसका समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष से बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 3 मंत्री विपक्ष से बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल बातचीत करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य में अलग अलग होने वाले चुनाव से विकास कार्य के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफी असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि 1962 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। ललन सिंह से खास बातचीत की सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। वन इलेक्शन को लेकर के आप लोगों से सलाह मशविरा किया गया, किस तरह का फीडबैक आपका रहा है? देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उसने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था और सभी राजनीतिक दलों से राय भी मांगी थी। हम लोग भी आए थे, हमारे साथ हमारी पार्टी के जो अभी संसद में सदस्य हैं, संसद में नेता हैं संजय झा जी, वो भी गए थे और हम लोगों ने समर्थन किया था। इसलिए कि आज आवश्यकता है इस देश की आवश्यकता है। आप पूछना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि कहीं कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है,
कभी पंचायत का चुनाव हो रहा है, और सारा जो स्टेट मशीनरी है, पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक, उस चुनाव में व्यस्त है, उस चुनाव में लगा हुआ है। सारा काम बाधित है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हो सकता है, कोई उद्घाटन नहीं हो सकता है, कोई शिलान्यास नहीं हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, इसलिए कि पूरा पुलिस प्रशासन तो चुनाव के काम में लगा हुआ है। को लगता है कि संसद के सत्र में जब ये बिल आएगा तो पारित हो जाएगा? नहीं, पारित होगा कि नहीं होगा यह अलग बात है, लेकिन आज जो हम विरोध कर रहे हैं, जो इस एक देश एक चुनाव की नीति का विरोध करना, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आप बताओ ना कि विरोध का कारण क्या है। कांग्रेस में विरोध कर रही है, नहीं, क्या कारण है, कौन सा तर्क है इसके पीछे? अगर ये 5 साल के लिए चुनाव होती है, अगर 6 महीने के अंदर मिड टर्म पोल हो सकता है, तो मिड टर्म पोल होगा तो 4.5 साल के लिए चुनाव होगा, 2 साल के बाद अगर मिड टर्म पोल होता है तो 3 साल के लिए चुनाव होगा, लेकिन टर्म वही रहेगा, टर्म वो 5 साल ही रहेगा, बाकी बचे हुए टर्म के लिए चुनाव होना चाहिए। तो काहे कोई चाहेगा कि 2 साल के लिए फिर हम चुनाव में जाएं? तो इस राजनीतिक विरोध में कोई दम नहीं है। राजनीतिक विरोध में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ राजनीति के लिए एक विरोध किया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव, और ये होता रहा, पहले भी 1962 तक होता रहा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार को दुबई जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के दुबई दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के दुबई दौरे पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 5 दिन 7 दिन यात्रा किए, फिर चल पड़े विदेश की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल भांपने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा पर निकले हैं। अब विरोधियों का आरोप है कि आभार यात्रा स्थगित कर तेजस्वी यादव दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। भाई आप लोग क्या लगाव है विदेश से, इतना क्या वहाँ छिपा के रखे हैं? बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी पॉलिटिशियन हो गए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो राजनीतिक प्रवासी हो गए हैं। कहां तो दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम मुकाबला करेंगे। हालात आपका यह है कि 5 दिन 7 दिन यात्रा किए, फिर चल पड़े विदेश की ओर। एनडीए नेताओं की ओर से तेजस्वी यादव की यात्रा पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार हुआ। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से घबराकर विरोधी निजी यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं, तो इनको पच नहीं रहा है। अब निजी यात्रा पर वो विदेश जा रहे हैं कि घर में जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव आरोपी हैं, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा था। शर्त के साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद तेजस्वी यादव 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई जा रहे हैं। शर्त के तौर पर कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव से उनकी विदेश यात्रा की योजना और यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर का विवरण भी मांगा था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री ने 4 योजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं के तहत काम होगा। मेरा प्रखंड मेरा गौरव, बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति, बिहार के पर्यटन एक इन्फ्लुएंसर की नजर से, सीएम होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन का योजना सहित 4 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है।
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बेहतर प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर पर्यटक स्थलों का प्रचार होगा और अच्छा प्रचार करने वालों को पर्यटन विभाग अवार्ड भी देगा। प्रथम पुरस्कार जीतने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं मानता हूं कि बिहार पर्यटन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, एक नई स्कीम हम लोगों ने शुरू की है, या आप कहें तो एक कंपटीशन हम लोगों ने प्रारंभ किया है जो 2 अक्टूबर से लॉन्च होगा। कि बिहार के हर एक प्रखंड से हम लोग की कोशिश है कि एक डेस्टिनेशन को लोगों के भागीदारी से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से वो चयनित हो, उसको हम पुरस्कृत भी हम करेंगे और उन लोकेशंस को हम फिर पर्यटन विभाग के माध्यम से हाईलाइट और प्रोजेक्ट भी करेंगे। साथ ही हमारी जो कुछ नीतियां नई बनी है, जैसे एडवर्टाइजिंग पॉलिसी हमारी पर्यटन की अपनी बनी है, होम स्टे की पॉलिसी बनी है, उसका भी लोकार्पण हुआ। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि बिहार में या यूँ कहें पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, लोगों तक अपनी बातों को रखने का। और बिहार के जो हमारे यूथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बिहार के वैसे बहुत सारे स्थानों को वो मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं अपने प्रयासों से। तो उन्हीं के प्रयासों को एक तरह से सम्मान देने के लिए एक प्रतियोगिता हम लोगों ने लॉन्च की है। बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रह में कमाल कर दिखाया है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव सह राज्य कर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि जीएसटी लागू होने के पहले 2017-18 में बिहार का टैक्स कलेक्शन केवल 17,236 करोड़ था। वहीं अब 2023-24 में बढ़कर 38,198 करोड़ हो गया है, जो कि 122% के साथ दोगुनी से ज्यादा ग्रोथ रेट प्रदर्शित कर चुका है। संजय कुमार सिंह ने बताया कि अगस्त महीने तक लक्ष्य के अनुसार लगभग 80% टैक्स कलेक्शन कर लिया जाएगा। तो जब जीएसटी लागू हुआ था उस साल बिहार का टैक्स रेवेन्यू कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था वो 17,236 करोड़, जो कि अब 38,198 करोड़ पिछले साल तक हो गया था। यानी कि दुगने से ज्यादा की प्रगति हुई है। लगभग 122% का ग्रोथ है, दुगने से ज्यादा है। एक तो यह है, ऊपर से मैं ये भी बताऊं कि जीएसटी कलेक्शन का जो ग्रोथ है उसमें बिहार कई अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।